ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सबको श्रोताओं को। और आज आपका 169वें दिन का ईश्वरीय वरदान। इस वरदान में परमपिता परमात्मा हमें कहते क्या हैं, इसके पहले हम जाएंगे इस लिंक की तरफ जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं योगासन, फ्लेक्सिबिलिटी, सोना कैसे है, सही तरीका कैसे है, कितना बजे सोना है, खाना क्या है सोने से पहले, और अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करें मोटापे को घटाने के लिए। तो इस लिंक को देखें, यहाँ पे 11 वीडियोस हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम अपने बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमसे कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम अपने बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने आप को आत्मा समझ करके कर्म करो। अगर आत्मा नहीं समझ सकते हो तो तुम्हारे कर्मों में पाप ही पाप है और तुम मेरे साथ भी जुड़ नहीं सकते हो। तुम बाहर से चाहे जितना भी पूजा पाठ करो, लेकिन अंदर से अगर तुम सोल कॉन्शियस नहीं हो तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है। आत्मा अभिमान और देह अभिमान। परमात्मा के पास में अपना शरीर नहीं है तो वो सदा ही आत्माभिमानी है, सदा ही पवित्र हैं, क्योंकि उनको ना किसी के साथ में लोभ है, ना ईर्ष्या है, ना घृणा है, ना नफरत है। परमात्मा चाहता है कि हम बच्चे भी अपने आप को आत्मा समझें। जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो शरीर की खूबसूरती का अहंकार आएगा, शरीर की प्राप्तियों का, धन दौलत का अहंकार आएगा। गाड़ी खरीदी, थोड़ी देर के लिए बड़े खुश हो गए, अहंकारी हो गए। गाड़ी को कुछ हुआ, थोड़ी देर में ही खुश। परमात्मा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें देह और देह की इच्छाएं और देह की चीज़ों के साथ में अगर अपना नाम, मान, शान को अटैच किया तो वहीं तुम्हारे बंधन शुरू, और वो बंधन ही दुख देने शुरू कर देते हैं। तो ये बंधनों को मुक्त कैसे करें? परमात्मा इसलिए आकर के हमें आत्मिक ज्ञान देते हैं। आध्यात्म मतलब आध्य, अध्ययन करना आत्मा का। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट की एक्चुअलिटी क्या है, कि सत्यता क्या है। तो परमात्मा सत्य है तो आत्मा ही सत्य है। शरीर सत्य नहीं हो सकता। शरीर तो आज है, इस जन्म में, अगले जन्म में छोड़ना ही है। तो शरीर की चीज़, शरीर की बातें, शरीर के अनुसार जो प्राप्तियाँ हैं उसके साथ में अगर हम अटैचमेंट रखेंगे तो हम कभी भी सत्य से जुड़ नहीं सकते, मतलब परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। चाहे फिर आप जितना भी आप दान पुण्य करें, मंदिर में जाकर के जितना ही आप फल फूल चढ़ाएं, परमात्मा कहते हैं तुम शरीर समझ करके अपना ये सब कुछ भक्ति कर रहे हो तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। अज्ञानता में आकर के तुम्हारा मन का नेत्र बंद है, ये दो आंखों से तुम भक्ति कर रहे हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं, चाहते क्या हैं हमसे। बाबा कहते हैं अपने अनादि आदि स्वरूप। अनादि, जब हम परम धाम में थे, ब्रह्मलोक में थे, तो ये शरीर नहीं था, आपका भी शरीर नहीं था। ये तो कई जन्मों के बाद में आपको ये शरीर मिला हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं आपको परम धाम में आप जब एक आत्मा थे, एक बिंदु थे, परमात्मा के जैसे प्रकाश थे, उसको याद करो। उस समय आप एक केवल एक बिंदु थे। ना आपका शरीर था, ना धन दौलत थी, ना घर था, ना आपकी प्राप्तियां थी, ना सर्टिफिकेशंस थे, ना कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी, ना डॉक्टरी की थी, ना किसी चीज़ की आपके पास में प्राप्ति थी, उपलब्धियां थी जिसको आपको अहंकार था। परमात्मा कहते हैं उस समय आप शुद्ध थे। आज तो इंसान को अहंकार है, अपने नाम के साथ भी अहंकार आता है कि मैंने ये किया है, मैंने ये प्राप्तियां करी है, मैंने ये नाम किया है, मेरा नाम आना चाहिए, मेरे को लोग पुकारें, मेरे को आगे बढ़ाएं, लोग मेरे को समझें, मेरे को याद करें। परमात्मा कहते हैं यही मैं करने के कारण आपकी मुक्ति नहीं हो पा रही और अभी तक एक भी आत्मा परम धाम में वापस लौटी नहीं है। परमात्मा कहते हैं जब तक अहंकार है शरीर का, और सारी आत्मा पवित्र नहीं है इस दुनिया में, सबकी सब अपवित्र बनी हुई हैं। तो मैं आकर के इस धरती में आकर के तुम्हें पवित्रता का ज्ञान देता हूँ ताकि तुम मुक्ति में जा पाओ। मुक्त वही आत्मा हो सकती है जो आत्मा अभिमानी है, ना कि देह अभिमानी। तो अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति। आदि मतलब कि आदि काल में, तभी कहते हैं ना आदि देव। आदम मतलब एडम, कि जब एडम थे इस धरती पर तब हम आत्माओं को परमात्मा ने धरती पर भेजा था। तो आदि काल मतलब जब आदम के काल में हम आत्माएं थीं तो हम कैसी थीं? हम पवित्र थे। हमारे अंदर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी, हम किसी से आकर्षित नहीं होते थे, हमें किसी चीज़ का लोभ नहीं था, सब कुछ प्रशस्त था क्योंकि वो स्वर्ग था धरती पर। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम आस्ते आस्ते स्वर्ग को तुमने नर्क बनाना शुरू किया, अपने ही घर को गंदा करना शुरू किया। घर मतलब पृथ्वी को गंदा शुरू करना किया, और तुम दुखी होने शुरू हुए लोभ के कारण, अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण। तो अब उसको कैसे परिवर्तन करें? हम किसी को जोर जबरदस्ती करके उसको सीधा तो कर नहीं सकते। तो परमात्मा कहते हैं तुम वायलेंस के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा किसी को ठीक नहीं कर सकते। उनको आत्मिक ज्ञान देने के द्वारा, उनको मेरे साथ में मेडिटेशन से जुड़ाने के द्वारा ही तुम उनके अंदर शक्ति, पवित्रता, और उनके जो पाप किए हुए उन्हें कई जन्मों से, जिस कारण से उनके संस्कार बन गए वो पाप करने के, उसको तुम मिटा सकते हो। किसी को गोली मार करके, फांसी दे करके
तुम उनके पाप कर्मों को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो संस्कार खत्म नहीं होंगे आत्मा के। अगले जन्म में जाकर के भी वो आत्मा वही कर्म करेगी, वही पाप करेगी, तो फायदा क्या हुआ। तो इसलिए मुझसे जुड़ाओ और मुझसे कनेक्शन जोड़ो, तो उसके पाप कर्म खत्म हो, वो आत्मा हल्की होगी और वो आगे बढ़ेगी अपने जीवन में, उसका बोझ और उसके बंधन खत्म होंगे। फिर बाबा कहते हैं, से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भवा। जैसे बाप लोन लेता है, परमात्मा लोन लेते हैं। किस चीज़ का लोन लेते हैं? परमात्मा एक आत्मा है, जब वो परम धाम छोड़ करके धरती पर आते हैं तो उनको किसी के शरीर का लोन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो माता पिता की कोख से पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि उनका बंधन बन जाएगा उन आत्माओं के साथ में भी। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे को आदम या ब्रह्मा के तन में प्रवेश करना पड़ता है, जिसको अपने कई जन्मों के बारे में पता ही नहीं होता कि वो कौन था, कौन सी आत्मा थी। उसको आकर के उसको उसके तन में प्रवेश करके मुझे बताना पड़ता कि तुम ही एडम थे, तुम ही ब्रह्मा थे, तुम ही सबसे मेरी पहली रचना थे। तो उनके तन में आकर के उनके मुख को इस्तेमाल करके, क्योंकि परमात्मा तो उनका मुख है नहीं, उनका शरीर है नहीं, तो कैसे बात करेंगे हम बच्चों से, हमें सत्य कैसे बताएंगे? ऊपर से थोड़ा कोई रोशनी प्रकाश फेंकेंगे और हमें सत्य पता चल जाएगा। परमात्मा कहते हैं, तुम्हारी वो अवस्था ही नहीं कि तुम सोल कॉन्शियस हो, कि तुम आत्मा अभिमानी हो, कि तुम कैच कर पाओ वो शक्ति को मेरी। तो तुम्हें तो पहले आकर के ज्ञान देता हूँ, तुम्हें पवित्र बनने के लिए कहता हूँ, अपने आप को शरीर भूल करके आत्मा समझने के लिए कहता हूँ, तब जाकर के तुम मेरी पावर को कैच कर पाते हो। क्योंकि पतित पावन संपूर्ण पवित्र आत्मा परमात्मा की पावर को कैच करने के लिए हमें वो फल फ्रूट देना, बिंदी लगाना यहाँ पर, या आप वहाँ पर जाकर के पंडित के साथ में कुछ बातचीत करें, मंत्र पढ़ें, परमात्मा कहते हैं उससे नहीं होगा। क्योंकि अंदर से सफाई नहीं है, बाहर की सब दिखाई है, तो अंदर की सफाई के बिना बाहर की दिखाई से कुछ फायदा होता नहीं है। चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे गुरुद्वार में जाओ, चाहे जितना दान पुण्य करो, वो सिर्फ तुम अपने लिए कर रहे हो, उससे मेरे साथ में तुम्हारा कनेक्शन बैठ नहीं सकता है। जब तक तुम अपने आप को देह समझोगे, देह का अहंकार रहेगा, तब तक तुम्हारा ये नेत्र खुलेगा नहीं। जब तक ये नेत्र नहीं खुलेगा, मन का नेत्र नहीं खुलेगा, तब तक तुम मुझे पहचान नहीं सकते। सिंपल सी बात है। तो फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे बाप लोन लेते हैं, तन में आकर के प्रवेश करते हैं, बंधन में नहीं आते हैं। परमात्मा पिता किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं आदम के, और ये नहीं कहते कि ये मेरा शरीर है, मुझे खाना खिलाओ, मुझे पिलाओ। उसके बंधन में आते ही नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं है, वो बस बच्चों की सेवा करने आते हैं। तो परम पिता परमात्मा है मरजीवा। ऐसे आप मरजीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कार के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। मरजीवा मतलब जीते जी कैसे मरना, इस दुनिया की इच्छाएं रखना, ईर्ष्या होना किसी से, घृणा होना किसी से, उसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, वो ज़्यादा सुंदर दिखने में, मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें देह अभिमान से आती हैं, जिस कारण से हमारे संस्कार बुरे हो जाते हैं, हैबिट्स बुरी हो जाती हैं, हमारी सोच बुरी हो जाती है, हम शरीर के भान में आते हैं, हमारे स्वभाव, कैरेक्टर हमारा खराब हो जाता है। परमात्मा कहते हैं, इस कारण से तुम और बंधन में फंसते हो। ईर्ष्या में दिन भर अपना व्यतीत करो जीवन, और तुम खुद ही सैड हो गए, खुद ही तुम्हारा मूड ऑफ रहेगा। तो ईर्ष्या को छोड़ना है तो अपने आप को शरीर और शरीर की प्राप्तियों से और से तुलना करना बंद करो, तुम्हारी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। अपने आप को आत्मा समझो, मेरा बच्चा मानो, तो ये सारे बंधन संस्कार खत्म हो जाएंगे। जब चाहे जैसा वैसे संस्कार अपने बना लो। वो कब हो पाएगा? जब अपने आप को आत्मा समझेंगे। शरीर समझने के संस्कार तो हमारे अंदर है ही हैं। वो गोरा है, वो काला है, वो मोटा है, वो ऊंचा है, वो टॉल है, मैं शॉर्ट हूँ, मैं मोटी हूँ, वो पतली है, ये वो है, वो अमीर है, वो गरीब है, उसका उसमें बाइक है, मेरे पास नहीं है, उसका गाड़ी है, मेरे पास घर नहीं है। कितने कंपैरिजन्स है। क्यों? देह के अनुसार हमने अपनी वैल्यू बना ली है। परमात्मा कहते हैं, अपने संस्कार चेंज करो, आत्मा समझो, तो तुम्हारे ये सारे नेगेटिव संस्कार चेंज हो जाएंगे। फिर जैसे बाप निर्बंधन है, परमात्मा तो सदा निर्बंधन है, उनको कोई बंधन नहीं है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से लेन देन है, ना धन संपत्ति का कुछ भी नहीं है। परमात्मा इसलिए सदा मुक्त है, तभी वो सदा शिव या सदा परमात्मा पिता क्षणों प्रकाश कहलाए जाते हैं। ना माता पिता है, ना शरीर है उनका, ना कुछ है उनका। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे निर्बंधन बनो। हमें भी अपने आप को आत्मा समझना। मैं शरीर में हूँ कुछ समय के लिए, कर्म करने के लिए, लेकिन मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, ये करते 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 हमने बंधन बनाती हैं। बंधन को तोड़ने का मतलब ये नहीं कि इन सबसे दूर हो जाएं। परमात्मा कहते हैं, इनसे लगाव नहीं रखना। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है। हाय ये क्या हो गया, हाय उसने ये क्या कर दिया, हाय ऐसे कैसे कर दिया। इन सब चीज़ों से दूर तभी हो पाएंगे जब अपने आप को आत्मा समझेंगे, औरों के पार्ट को भी साक्षी होकर के, डिटैच होकर के देख पाएंगे। ये प्रैक्टिस है। तो परमात्मा कहते हैं, मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर। मूल वतन मतलब जो ओरिजिनल हमारा वतन, हमारा घर, मतलब आत्मा का घर, जहाँ से हम आए हैं, ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। तो मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। पहले मेडिटेशन में परमधाम जाएं, कुछ देर वहाँ पर रहें,
कैसी थी आत्मा वहाँ पर? पवित्र थी, प्योर थी। फिर नीचे धरती पे आकर के कर्म करें तो शांति से कर्म करेंगे, प्योरिटी से कर्म करेंगे, संकल्प प्योर रहेंगे। मेरा तेरा उसका इसका नहीं होगा उस समय, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मेरे को जाना है वापस, मैं तैयार हूँ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। आदि मतलब कि अनादि तो ऊपर हो गया परम धाम में, आदि मतलब जब आदि मानव, जब हम एडम के साथ में धरती पर थे, उस समय हम पवित्र थे, उसकी स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो। अभी अभी मैं परमात्मा जैसी धरती पर आई हुई आत्मा, मैं पवित्र हूँ, मेरा मेरा कुछ नहीं यहाँ पर, मैं कुछ अच्छे कर्म करने आई हूँ, सबका भला करने आई हूँ, ये स्मृति में रहो। करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। ऐसे सोच करके कर्म करेंगे तो सबको शांति महसूस होगी इससे, और वो भी चाहेंगे कि हम भी आपके जैसे बने। तो ये आज का ईश्वरीय वरदान, बहुत गहरी बातें हैं। परमात्मा आपको चाहते हैं कि आप भी सुखी रहें, शांत रहें और बंधनों से मुक्त रहें। आगे कैसे करना है इसको आप ब्रह्म कुमारीज में आकर के सीखेगा ज़रूर। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, आपका दिन स्वस्थ हो, शुभ हो। ओम शांति।